नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ कमेंट्स जो आप लोगों के द्वारा मुझे भेजे जा रहे हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में स्पेशली मैंने 3 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो यहाँ रखे हैं, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर डिस्कस करने का काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ बेनिफिट होता है, क्योंकि काफ़ी लोग कोशिश करते हैं कि मैं खुद से अपने लिए एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाऊं, लेकिन मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए इसके बारे में काफ़ी लोग जानना चाहते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और देखिए, अगर आप लोगों के मन में भी कोई कन्फ्यूज़न है, आप लोग भी उसको डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। आपके टॉपिक पर भी वीडियो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कमेंट की बात करते हैं। ये अभिजीत मंडल जी का कमेंट है। 40 की एज है, 20 साल के लिए ये 5,000 रुपये महीना की एक SIP यहाँ कर रहे हैं। कुछ फंड्स इन्होंने मुझे भेजे हैं और पूछा है क्या मेरा पोर्टफोलियो सही है या फिर नहीं। देखिए, इनके जो फंड्स हैं अगर उन पर मैं बात करूं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में इन्होंने 1,000 रुपये का निवेश रखा है। SBI कॉन्ट्रा फंड में 1,500 रखा है। HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड भी रखा है 1,500 और ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF भी इन्होंने रखा है 1,000 रुपये का। यानी कि गोल्ड में भी निवेश कर रहे हैं, स्मॉल कैप भी है, कॉन्ट्रा भी है और एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड भी रखा है। देखिए, फंड सिलेक्शन बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो ड्यूरेशन है वो 20 साल है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने बढ़िया रखा है। देखिए, आपने इक्विटी में भी अच्छा खासा निवेश किया हुआ है और आपने यहाँ पर डेट में भी निवेश किया हुआ है, क्योंकि आपने बैलेंस्ड एडवांटेज फंड रख लिया है और साथ ही साथ आपने यहाँ एक गोल्ड का ऑप्शन भी अपने पास रखा है। तो बिल्कुल ये जो आपका निवेश है बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपका SIP अमाउंट है वो थोड़ा सा कम है। अगर आप इसको फ्यूचर में धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। कितना फ़ायदेमंद हो सकता है अगर मैं उस पर यहाँ बात करूँ, देखिए, इसके लिए आप एक SIP कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली अगर मैं एक SIP कैलकुलेटर पर आपको यहाँ सिंपल कैलकुलेट करके बताऊँ कितना पैसा बन सकता है, और उसके बाद हम लोग एक स्टेप अप SIP कैलकुलेटर को देखें कि अगर हम निवेश को बढ़ाते हैं तो कितना पैसा बन सकता है। चलिए पहले सिंपल एक SIP कैलकुलेटर पर हम लोग देख लेते हैं कि 5,000 रुपये महीना की जो SIP है, सिंपली फंड्स इनके वैसे अच्छे हैं, लेकिन अगर 12% के रिटर्न्स भी मिल जाते हैं इन फ्यूचर तो कितना पैसा यहाँ से बन सकता है, सीधा उसको देख लेते हैं। चलिए, SIP कैलकुलेटर 5,000 का यहाँ निवेश है और ड्यूरेशन हमारे पास काफ़ी बढ़िया है 20 साल की, और 12% के हम यहाँ रखते हैं रिटर्न्स। तो देखिए, 12% के रिटर्न्स के अकॉर्डिंग आप लगभग यहाँ पर 20 साल में 50 लाख रुपए की वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप इसको स्टेप अप कर दें, लगभग 10% से ज़्यादा नहीं, कोशिश कीजिएगा हर साल अपने निवेश को 10% से बढ़ाने की। देखिए, निवेश हम धीरे धीरे ये बढ़ाते हैं, स्टेप अप, ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हर साल एक नई SIP स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम स्टेप अप कर दें, अपने उसी निवेश को 10% से बढ़ा दें, तो ये हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। अब देखिए, मंथली यहाँ भी मैं 5,000 रखता हूँ, रिटर्न सेम रखते हैं 12% के, और इसको हम हर साल अगर 10% से बढ़ा लें, ड्यूरेशन वही 20 साल की रहेगी। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ लगभग 97 लाख, यानी कि आप लगभग 1 करोड़ रुपए के करीब यहाँ पहुँच सकते हैं। तो बहुत फ़ायदे हैं स्टेप अप SIP के, कोशिश कीजिएगा। देखिए, 5,000 की SIP अभी थोड़ी कम है, फाइनेंशियल गोल्स आपके नज़दीक आ जाएंगे तो अमाउंट आपको छोटा लगने लगेगा, इसलिए कोशिश कीजिए स्टेप अप का यूज़ कीजिए और जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको आप ईजिली अचीव कर सकते हैं। चलिए अगले कमेंट पर बात करते हैं। चलिए, अगला जो कमेंट है वो कृष्णा उपाध्याय जी का कमेंट है। इन्होंने SBI में और टाटा में फंड्स में पैसा निवेश किया हुआ है। टोटल SIP इनकी 14,000 रुपये महीना की है। फंड्स की अगर बात करूं, टाटा डिजिटल इंडिया लिया है 3,000 रुपये महीना, SBI PSU लिया है 2,000 रुपये महीना, SBI का लार्ज एंड मिड कैप लिया है 2,000 रुपये महीना, SBI का रिटायरमेंट भी लिया है इन्होंने 3,000 रुपये महीना, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2,000 है और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में भी यहाँ 2,000 है। टोटल 7 फंड्स हैं और जो इनका SIP है वो 14,000 रुपये की है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। तो 3, 4, 5 टोटल 6 फंड्स हैं, सॉरी मैं 7 बोल रहा था। टोटल 6 फंड्स में निवेश है और SIP इनकी 14,000 रुपये महीना की है। देखिए, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक जो बन रही है मेरे हिसाब से, अगर मैं उस पर बात करूँ, एक इन्होंने टाटा का डिजिटल इंडिया लिया है और एक इन्होंने SBI का PSU लिया है। देखिए, दोनों फंड्स ऐसे हैं कि ये अपने आप में ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं होते हैं। ये थोड़ा सा एक, देखिए, अगर आप डिजिटल इंडिया की बात करेंगे तो ये पैसा कहाँ निवेश करेगा, जो इस तरह के सेक्टर्स होंगे, क्योंकि एक थीमेटिक फंड है, उसी थीम में आपके पैसे को निवेश करेगा।
जैसे कि एसबीआई का पीएसयू फंड, अब कहाँ निवेश करेगा, सिर्फ पीएसयू सेक्टर्स में ही आपके पैसे को ज़्यादा निवेश करेगा। यानी कि यहाँ जो डाइवर्सिफिकेशन है ना वो थोड़ा सा यहाँ लिमिटेड हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो डाइवर्सिफिकेशन है वो कम देखने को मिलता है, और इसमें जो आप निवेश कर रहे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि निवेश जो आपका इनमें जा रहा है 3000 टाटा डिजिटल इंडिया में और 2000 एसबीआई पीएसयू में, 5000 जा रहा है। 14000 में से 5000 का निवेश तो आपका यहीं जा रहा है, जो कि थोड़ा सा मेरे हिसाब से ज़्यादा है। आप कोशिश कीजिए, टाटा डिजिटल इंडिया हुआ या एसबीआई का पीएसयू फंड हुआ, ये फंड्स गलत नहीं है, फंड्स को गलत मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन निवेश आपकी एसआईपी के अकॉर्डिंग यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा है। आप कोशिश कीजिए 15% के आसपास ही इन दोनों फंड्स को रखिए, यानी कि आप चाहें तो दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं। अगर दोनों में रखना है तो कोशिश कीजिए जो भी आपका एसआईपी का अमाउंट है उससे 15% से ज़्यादा आप किसी स्पेसिफिक थीम में निवेश ना करें, तो ये ठीक रहेगा। और फंड्स पर बात करूं, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप है, अच्छा फंड है आपने रखा हुआ है। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप है, बिल्कुल अच्छा फंड है। और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप आपने रखा हुआ है, जो कि वाकई बहुत शानदार म्यूचुअल फंड है। एक आपने एसबीआई का जो रिटायरमेंट बेनिफिट फंड यहाँ रखा है। देखिए, रिटायरमेंट बेनिफिट फंड का फ़ायदा मेनली आपको तभी है जब आपका गोल क्लियर हो कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए एक म्यूचुअल फंड स्कीम लेना चाहते हैं। सिर्फ ऐसे ही एक रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड में निवेश कर देना मेरे हिसाब से उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि देखिए रिटायरमेंट फंड में जो आप पैसा निवेश करते हैं इसमें 5 साल का लॉक इन भी होता है, और ये एक फ्लेक्सी कैप की तरह काम करता है। तो अगर आपका एक फाइनेंशियल गोल इस तरह का है कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसा, कुछ फंड्स जनरेट करना चाहते हैं, तब ठीक है, आप रिटायरमेंट बेनिफिट फंड को रखिए। लेकिन अगर आपने नॉर्मली ऐसे ही सुन के केवल किसी से और इसमें पैसा निवेश किया है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के साथ। तो बाकी जो आपका ये पोर्टफोलियो है वो इस तरह से यहाँ सही बन जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ चेंज करूँ, देखिए टाटा डिजिटल और एसबीआई पीएसयू में से किसी एक को आप रखिए। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप बढ़िया है। ऐड आप यहाँ क्या कर सकते हैं, कोटक का एक मिड कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और अगर गोल में थोड़ी सी आप अपनी क्लैरिटी लाएं तो आप रिटायरमेंट फंड रखिए, नहीं तो आप इसको रिप्लेस कर दीजिए एक सिंपल एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड से, जैसे कि आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड से रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए अब अगले कमेंट पर बात करते हैं। अभय चौधरी जी का कमेंट है, 2000 की एसआईपी कर रहे हैं और 7 म्यूचुअल फंड स्कीम इन्होंने ली हुई है। वाकई ये तो एक पहली बार मैं शायद ऐसा पोर्टफोलियो देख रहा हूँ कि इतने सारे 2000 में आपने इतने सारे फंड्स ले लिए। फंड्स पर बात करें, क्वांट का स्मॉल कैप में 1000 है, एसबीआई कॉन्ट्रा में 500 है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 100, आईसीआईसीआई का वैल्यू डिस्कवरी 100, कोटक स्मॉल कैप 100, टाटा स्मॉल कैप 100 और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 100। फंड्स बहुत ज़्यादा ले लिए हैं। देखिए, ज़्यादा फंड्स लेने से ट्रैकिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कई बार। और देखिए 100 रुपीज़ की जो आप एसआईपी कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मुझे नहीं लगता कि आप बना सकते हैं। अब ऑप्शंस तो आ रहे हैं कि सस्ती एसआईपी भी की जा सकती है, कम पैसों से शुरुआत की जा सकती है, लेकिन उन पैसों से एक बड़े अमाउंट तक पहुंचना थोड़ा सा यहाँ मुश्किल हो जाता है। देखिए, आपने यहाँ स्मॉल कैप लिया है, ठीक है, आप एक इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए 2000 का निवेश है, थोड़ा सा सिंपल रखिए। बहुत ज़्यादा फंड्स लेने से बहुत ज़्यादा रिटर्न्स बनेंगे ऐसा नहीं है। आपने एक स्मॉल कैप ले लिया, आप इसको एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इसके साथ एक फ्लेक्सी कैप को ऐड कर दीजिए। एक स्मॉल कैप हो जाएगा, एक फ्लेक्सी कैप हो जाएगा। 1000 रुपये की एसआईपी दोनों में कर दीजिए। इसको लंबे समय तक डिसिप्लिन में चलाइए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। जब आप निवेश को बढ़ाएंगे, आपको 1 साल 2 साल बाद जब भी लगे कि मुझे एसआईपी को बढ़ाना है, कुछ अमाउंट इंक्रीज करना है, तब आप नए जो एसआईपी के प्लान हैं उनको देख सकते हैं कि आपको इसमें और क्या ऐड करना है। लेकिन अभी इतने सारी स्कीम्स को ले लेना शायद थोड़ा सा यहाँ आपके लिए डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा इसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा और बहुत ज़्यादा रिटर्न्स भी आप नहीं बना पाएंगे। तो 2 एसआईपी 2000 रुपये में मेरे हिसाब से सफिशेंट है, क्योंकि चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे हमारे लिए उतना ही यहाँ बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये 3 कुछ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैंने यहाँ रखे थे जो मुझे कमेंट्स में मिले थे। बाकी दोस्तों, ये जो मैंने डिस्कशन आप लोगों के साथ किया है, ये रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, ये सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए वीडियो मैंने बनाई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।